एक दिन गोपी काम ढूंढने के बहाने घर से बाहर निकला। चलते चलते वो गांव के बाहर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के पास ही एक अनार का बहुत ही बड़ा बगीचा था। हर पेड़ पर खूब सुंदर सुंदर लाल अनार लटक रहे थे, जिसे देखकर किसी का भी अनार खाने को मन हो जाए। गोपी बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे के अंदर चला गया। उसका मन तो बहुत कर रहा था फल को तोड़कर खाने का, पर वो बिना इजाजत उसे खाना नहीं चाहता था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे कौन घुसा है मेरे बगीचे में? तू कोई चोर तो नहीं? नहीं नहीं मालिक, मैं चांदपुर का निवासी हूँ। बस काम की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ इस बगीचे में चला आया। क्या खूब कहानी सुनाई है तूने। नहीं मालिक, इस पेड़ के अनार इतने बढ़िया दिख रहे थे कि मेरे पैर अपने आप ही इधर मुड़ गए। अगर आप मुझे कोई काम दे देते। हाँ हाँ जरूर, अब निकल यहाँ से। बड़ा आया चोर कहीं का। गोपी उदास मन से वहां से वापस लौटने लगा। उसे भूख जोरों से लगी हुई थी और अनार खाने का भी मन बहुत था, पर खेत के माली का व्यवहार देखकर वो चुप रहा। पीछे से तभी जमींदार ने आवाज दी और एक सूखा अनार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया, जिसे किसी पक्षी ने खाकर गिराया था। गोपी ने वो टुकड़ा उठा लिया और वहां से आगे चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले, जो धूप से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गोपी भी उनके बगल में जाकर उदास बैठ गया। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा कि वो हट्टा कट्टा आदमी है, फिर यहाँ एक लाचार की तरह क्यों बैठा है। गोपी ने अपनी लाचारी सुनाई और कहा कि उसके पास कोई काम नहीं है। आज सुबह वो काम के चक्कर में निकला था और एक सूखा अनार लेकर लौट रहा है। उस बाबा ने गोपी से कहा कि उनके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा है, जहां वो चाहे तो खेती कर सकता है, पर बदले में उसे पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। गोपी कुछ देर सोचता है और फिर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उस बूढ़े बाबा की गठरी को अपने सर पर उठाकर गोपी उनके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी ही दूर पर बाबा का घर था। वहां पहुंचकर उन्होंने गोपी को अपना खेत दिखाया, जो एक बंजर जमीन था। उस जमीन पर सालों से कुछ नहीं उगाया गया था। गोपी का मायूस चेहरा देखकर बाबा ने उसे कहा कि अगर वो मेहनत करना चाहे तो यहाँ काम कर सकता है, वरना अपने घर जाए। गोपी ने वहां काम करने की ठानी और बाबा से एक मटका मांगा। फिर गोपी पास की नदी से मटके में पानी भरकर लाया और सबसे पहले बाबा को पानी पिलाया और फिर खेतों में बचे हुए पानी को डालने लगा। सुबह से शाम हो गई। गोपी ने खेत के एक एक हिस्से को पानी डालकर भिगा दिया था। फिर उसने उस जमीन को एक कुड़ाल से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने उस सूखे अनार के दानों को वहां फैला दिया और बाबा की कुटिया में वापस आ गया। उसने देखा कि बाबा एक तरफ लेटे हुए हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। गोपी बाहर गांव में जाकर किसी से चावल मांग लाया। गोपी ने बाबा को उस रात गरम गरम चावल बनाकर खिलाया, जिससे बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए। रात को गोपी ने बाबा का पांव दबाया और थक कर वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अकेला सो रहा था। बाबा वहां नहीं थे। वो तुरंत खेत की तरफ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि अनार के पौधे निकल आए हैं। गोपी फिर पिछले दिन की तरह मटके में पानी लेकर आया और खेतों में डालने लगा। देखते ही देखते उसने पूरे खेत में अनार के बीज फैला दिए और फिर शाम को पिछली रात की तरह उसने बाबा के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। कुछ ही दिनों में बाबा के खेत में अनार के बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, जिस पर लाल लाल अनार लटक रहे थे। गोपी ने बाबा से कहा कि वो इन अनारों को बेचने जाएगा और जो भी पैसे आएंगे उससे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बाबा की आज्ञा लेकर गोपी ने अनारों को तोड़ना शुरू किया, पर जितनी बार वो अनार तोड़ता उस पेड़ पर वापस से अनार उगने लगते। गोपी को समझने में थोड़ी देर लगी कि ये अनार जादुई है जो कभी खत्म नहीं होगा।
इसके बाद गोपी ने लकड़ी के हाथ गाड़ी पर सारे अनार रखे और उन्हें बेचने बाजार में गया। गोपी ने काफी सस्ते दाम पर अनार बेचे क्योंकि उसके पास अनार की कमी नहीं थी। उसी बाजार में जमींदार भी बैठा था। उसने जब गोपी के पास अनार का भंडार देखा तो उसके मन में जलन की भावना आ गई और उसने उसे बाजार से बाहर निकाल दिया। अब गोपी बाजार से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर अनार बेचने लगा। देखते ही देखते लोग गोपी के पास जाकर अनार खरीदने लगे क्योंकि जमींदार के अनार किसी को पसंद ही नहीं आ रहे थे। थोड़े ही दिनों में जमींदार की दुकान पर अनार सूखने लगे, उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी और गोपी की दुकान पर लोगों की लाइन बढ़ने लगी। अब गोपी ने बाबा की कुटिया को एक बड़े घर में बदल दिया। अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां लेकर आ गया। एक रात जब गोपी सो रहा था तो उसके सपने में वही बाबा आए। इसके बाद बाबा एक ऋषि मुनि में बदल गए और अंतर ध्यान हो गए। जब गोपी की नींद खुली तो बाबा कहीं गायब हो गए हैं। गोपी को समझते देर न लगी कि बाबा ने ही उस सूखे अनार को जादुई अनार में बदल दिया था।